मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। बिहार के साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। जीवन में कुछ हासिल कर लिए, तब तय किए हैं कि अगर ऊपर वाले ने कुछ शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो जो कुछ भी जीवन में है वो सब कुछ बिहार में अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांगते। 13 महीना से पैदल पैदल हर गांव जाते हैं। आज आपके गांव में पहुंचे हैं। अभी 15-20 मिनट में आपको ये बताएंगे कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछला 50 साल से जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि कोई नेता आ जाता, कोई बढ़िया सरकार रहती तो उससे आपका गरीबी दूर हो जाएगा। इसी चक्कर में पिछला 50-60 साल से आपने कभी कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, सबको देकर देख लिया। सब ने यही कहा कि हमको वोट दीजिए, हम जीत कर आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अभी प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि हम भी आपको नहीं ठगेंगे। हमको वहां बैठा दीजिएगा राजा बनाकर, तो हम भी आपके बच्चों का चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। आपको वो रास्ता बता रहे हैं, क्या करने से आपके बच्चों का जीवन सुधर सकता है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर चल रहे हैं चलिए। हमको आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। तीने को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास 500 बीघा जमीन हो जाए तो खेती करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्जा दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गांव पंचायत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार की तरह आपके गांव में भी ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है, आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा जा रहा है सरकारी विद्यालय में, पढ़ने गया, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं। आपके बच्चे का भी कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जरा 1 मिनट आप सोचिए, आपका बच्चा अगर पढ़ेगा ही नहीं तो कोई मंत्री बन जाए, कोई सांसद विधायक बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, कोई ऐसा शायद परिवार होगा जिसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ाई नहीं है। दूसरा रास्ता जमीन है। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा?
वो इसलिए यहाँ जितना आदमी आप लोग आए हैं 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो आप खेती कीजिएगा कैसे? और जो 40 को बच गए जिसके पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है, आप अपने गांव में भी देख लीजिएगा, जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। 2 बीघा से ज्यादा जमीन तो 2-4 को किसी आदमी को है। तो बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, खाने का जरिया है। खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए, उससे आमदनी का व्यवस्था नहीं है। घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक चीज बचा, अगर आपके पास पैसा हो जाता, सरकार कर्जे दे देती 1 लाख रुपया, तो कुछ नहीं करते, अपने घर में गाय भैंस पाल लेते, कोई किराना का, परचून का, खाद का, कपड़ा का दुकान खोल लेते। वो आप अभी तक क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए यहाँ जितना लोग बैठे हैं इसमें अगर 100 आदमी है, 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो अगर इस महंगाई के जमाना में 100 रुपया भी आप नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे, ताकि घर घर बिजली ला दे, आपको 400 रुपया पेंशन दे दे कि 5 रुपया भीख में अनाज दे दे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था, जब खेती से कमाई का रास्ता बनाया जाए और घर घर हर महिला को, हर युवा को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि आप अपना कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। तब आप पूछिएगा ये भैया यही 3 गो रास्ता है, तो ये होगा कैसे? ये बताइए, किसको वोट देने से ये तीनों काम होगा? तो हम आपको ऐसा रास्ता बताने आए हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। हम आपको रास्ता बताएं, उससे पहले आपका ये जो दुर्दशा है ये क्यों है, ये बताने के लिए एक सवाल पूछेंगे। सब आदमी को जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर, और आईना के तरह भी आपको दिखेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब आदमी, जितने लोग आप आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, आपने अभी कहा है, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, सब ने कहा कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत लोग खुद हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, पुरुष, सबको इतना समझ है कि ना भाई पढ़ने का व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए। तब जितना आप समझदार लोग हैं, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, हर आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने जीवन में कभी भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है। देखिए पूरा गांव कैसे शांति से बैठा है, सब अकिल गुम। अभी यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए
तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं किया। तो जिस चीज के लिए आप वोट करते नहीं हैं वो चीज आपको मिलेगा कैसे? अभी हम माइक दे दें तो हर आदमी खड़ा होके यही भाषण देगा, ए भैया स्कूल में पढ़ाई का व्यवस्था कराइए, लेकिन आप पढ़ाई के लिए आपको कोई चिंता नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम या कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? कोई खड़ा होके कह सकता है कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई होगा, रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं इस पर चलिएगा तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं कि जीवन में अभी तक आपने जो वोट दिया, जिस बात के लिए भी वोट दिया, वो आपको मिला कि नहीं मिला। हम अभी गिनवाएंगे, अगर सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में हम लोग घर घर से 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए हैं। तो बिहार में चाहे जितना कुव्यवस्था है, कितनो चोरी है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है जोर से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, ए भैया अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने या नहीं? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया बिहार में बिजली का दशा सुधरना चाहिए। तो बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे नहीं, बिहार में घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो सांसद विधायक अपना मुंह दिखाए चाहे नहीं, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आप वोट दिए कि गुजरात में मोदी जी बड़ा विकास किए हैं कि कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे कहे कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, नहीं दिए तो इसीलिए नहीं मिला। यही बात बताने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर एक चीज समझा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल, 100 गो बच्चा अगर हमको रास्ते में मिला, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहाँ जितना छोटा बच्चा आया है आप देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों का दुर्दशा नहीं दिख रहा है। गांव में यहाँ बैठ के मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है। भारत पाकिस्तान पुलवामा का समझ है, लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, इस पर दिन भर चर्चा होगा, लेकिन अपने बच्चों की दुर्दशा कैसे सुधरेगी नहीं बतियाइएगा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं लोग। हमको कह रहा है, ए भैया आप आए हैं, आगे आगे चलिए, आपके साथ हम लोग हैं, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए।
आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं। हमारे साथ क्या आप खड़ा होइएगा? अरे जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं के चक्कर में आपके बच्चे पूरा देश में मजदूर बनकर घूम रहे हैं, उसी नेता को, उसी दल को जात के, धर्म के नाम पर 500 रुपया के लालच में वोट देते हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी है? यही बात बता रहे हैं। जिस गांव में जाइए कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। ए भैया, मुखिया बड़ा चोरी कर रहा, राशन कार्ड में 2500, 3000 घूस लग रहा, नाली गली नहीं बना, इंदिरा आवास में 25,000, 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरियों करने नहीं आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके हलक में उंगली डाल के 5,000, 10,000 रुपया घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जिस दिन वोट देते समय भ्रष्टाचार आप कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार नहीं था। अगर समाज चोर है तो नेता ईमानदार नहीं हो सकता। ये बात को पहले लिख लीजिए। आप चोरी कीजिएगा और सोचिएगा कि नेता हमारा गांधी हो जाए, ये नहीं संभव है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, दल नहीं बनाए हैं, गांव गांव जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। मेरा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए, और नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली 500 रुपया पर वोट बेचिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, आपके हमारे बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। ये कोई नहीं सुधार सकता। बिहार के आदमी को अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, खाली 4 गो बैठ के गलचौर करता है। जहाँ 4 आदमी बैठा वो राजनीति बतियाएगा, अब वोट देने जाएगा तो सारा अकील गुम हो जाएगा। वोट देने जाएगा तो 1 गो बात, 4 गो बात खाली बुझाता है यहाँ के आदमी को। मेरा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है? वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, अपना जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जात से बचा तो धर्म में फंस गया। ए भाई, सब हिंदू एक हो जाइए। मंदिर बनाना है, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को बम गिराना है, उसी के चक्कर में जाके सब वोट दे दिया भाजपा को। और कुछ लोग यहाँ बिहार में है तीसरा कैटेगरी वाला, वो कहता है कुछ हो जाए, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। तो वोट के 2 दिन पहले तक भाजपा के विधायक को गरियाएगा, अब वोटवा के दिन कहेगा ना रे बाप को तो खराब है, ललटेन नहीं चाहिए, भजपे दो। और चौथा ही मुसलमान भाई लोग है, ये लोग कह रहा है जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, भाजपा मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो मेरे भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के बेचारे कमल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेन है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है। काहे के लिए गाना गा रहे हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया सड़क नहीं है। अरे भाई, सड़क नहीं तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं नाली गली नहीं है, तो नाली गली का मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि दाखिल खारिज में बड़ा चोरी हो रहा है, वो मंत्री कौन है? वो भी तेजस्वी यादव।
आप कह रहे हैं कि बहुत भैया पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मंत्री कौन है? वो भी चंद्रशेखर यादव लालटेने के हैं। और कल अभी वोट होगा तो फिर जाकर लालटेने का बटन दबाइएगा तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो हम भोगेंगे। यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। खाली लालटेन का बात नहीं है, मोदी जी का भी जो भक्त लोग है वो भी नहीं सुधरने वाला। मोदी जी का यहाँ बहुत भक्त लोग है, कहता है सांसद को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देख के दिए, ऊपर देख के दिए, ऊपर ऊपर। भैया कभी पूछे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया का। बिहार में एगो चीनी मिल नहीं लगवाए, काहे नहीं लगवाए? कभी पूछा आपने? नहीं लगाए 2 कारण से। पहला बात कि बिहार का आदमी कह रहा है कि मोदी जी आप चिंता मत कीजिए, गुजरात के आदमी के लिए विकास चाहिए, हम लोग को 4 किलो भीख में अनाज चाहिए, आपको बोरा में भर के रुपया हम लोग वोट दे देंगे, कुछ काम मत कीजिए, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात समझिए, अगर फैक्ट्री बिहार में लग जाएगा तो 2 करोड़ नया लड़का मजदूर 12,000 में काम करने के लिए मिलेगा कैसे? इसीलिए फैक्ट्री यहाँ नहीं लगती है। बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो गुजरात में जाकर मजदूरी कौन करेगा? तो बिहार में काहे के फैक्ट्री लगवाए मोदी जी? जानिए रहे हैं कि 5 किलो अनाज आपको भीख में दे रहे हैं, अब बोरा में भर के आप रुपया उनको वोट दे दीजिएगा, वो जीत कर चले आएंगे। तो बिहार में लोगों को अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं है। तो आपको एक लाइन का मंत्र सिखा कर जा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। देखिए लालू जी कितना अच्छा बाप है, उनका लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि मेरा लड़का राज्य का नेता बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। वो कितना अच्छा बाप है कि लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। दिक्कत इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए किया, एमए कर लिया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, आपको धर्म का झंडा उठाना है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़कर आपको समझा रहे हैं। एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का सही कीमत लगाइए। अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो खरीदने वाले का कोई दोष नहीं है। जो 1 वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 40 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। जिसको 1 वोट देकर आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा गद्दी आप 4 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं, तो आप नहीं कंगाल होइएगा तो कौन कंगाल होगा? यही आपको बता रहे हैं। वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और वो सुधरेगा तब जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो। न तो जीवन भर लाइन लगाकर 5 किलो अनाज के लिए भीख मांगना पड़ेगा। यही बात समझा रहे हैं। किसी का कोई काम नहीं करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, लेकिन जन स्वराज का एक संकल्प है, वो आपको बताकर बात खत्म करेंगे। बिहार में जो हमको भगवान ने शक्ति बुद्धि साधन दिया है, हम ये जो व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें और कुछ हो चाहे नहीं, जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा।
लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके आपको देंगे। अब इसमें कोई बैठा हुआ कहेगा बे सही झूठो बोल रहे, तो सबे बोलता है। अभी 2 मिनट में आप ही के मुंह से कहलवाएंगे कि कैसे होगा। आप जरा सोच के खखार कर बोलिए। आपके गांव पंचायत में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है भाई? बोलिए जोर से, कर रहा है? कोई गुजरात महाराष्ट्र से सीतामढ़ी में आकर नौकरी कर रहा है? केरल तमिलनाडु से आकर कोई यहाँ कुदाली चला रहा है? काहे नहीं चला रहा? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून और संविधान लागू है। लेकिन हर राज्य में इतना व्यवस्था है कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब तमिलनाडु गुजरात में है, तो बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 4 किलो सड़ा हुआ अनाज चाहिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? तो अपने बात अपने आचर में बांध लीजिए। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, जाति धर्म नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, वोट का कीमत है पढ़ाई और रोजगार। इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो कितनों दिवाली बना लीजिए, कंगाली खत्म होने वाला नहीं है। अब आपसे हमने वोट मांगा नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं हैं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस से ज्यादा से बिगड़ा हुआ व्यवस्था है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम तो आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 13 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। ये काम कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बताए ये ठीक है, जो काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने अपने वोट का ताकत देखा है, अब आप अपने बेटे को आपने आशीर्वाद दिया है, इसका ताकत देखिएगा। 2 बरस का समय दीजिए और बिहार में वो व्यवस्था आपको बनाकर देंगे कि आपके बच्चों को, किसी के बच्चे को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। आपसे एक ही संकल्प लेना चाहते हैं, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए। और जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, मजदूर बनाया, वो चाहे आपके जात का हो कि धर्म का हो, जैसे दिवाली में घर का सफाई करते हैं वैसे झाड़ू मार के सबको बाहर कीजिए, तभी आपके बच्चों का कंगाली दूर होगा। अब एक बार इस धरती के सम्मान में, जहाँ हम लोग के माँ बाप पैदा हुए, जिसको आज बिहारी कह के लोग गाली देता है, इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।